ये तारीखी किला खैरपुर का कोडी जी। ये है कोडी जी का किला, जिसकी तारीख का पक्का किसी को भी नहीं पता है। पर हवाले मौजूद हैं कि तालपुरों ने बनवाया, उन्होंने बनवाया, मगर इसकी पक्की तारीख का किसी को कोई पता नहीं है। ये ज़िला खैरपुर। ये किले की बैरूनी दीवार है जो पक्की ईंटों से बनाई गई है और बहुत ही कदीम है ये किला, जिसकी सही तारीख का किसी को पता ही नहीं है। रोज़ाना हज़ारों लोग इसकी सैर को आते हैं। ये किले का मेन गेट है। दरवाजे में बड़े बड़े कील लगाए गए हैं ताकि हमलावरों से बचा जा सके। पिछले ज़माने में हाथियों से दरवाजे तोड़वाए जाते थे। ये इंट्रेंस गेट है, ये अंदर आने का रास्ता। अंदर आ गए हम अभी। तो ये अंदरूनी हदूद हैं और ये स्कूल के बच्चे वगैरह सब घूमने आते हैं यहाँ। ये ऊपर जाने के लिए चढ़ाई है। ये लोग चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तकरीबन 50 मीटर की चढ़ाई के बाद किले का दूसरा दरवाज़ा आता है, जो भी पहले दरवाजे की तरह बहुत मजबूत और नोकीला है। दूसरा नंबर चढ़ाई के बाद भी तकरीबन 25 फुट की चढ़ाई है। दूसरी चढ़ाई के साथ एक जीना भी बनाया गया है। आगे फिर मोड़ है। दूसरा नंबर गेट के आखिर में दीवार की तरफ जाने के लिए चौकीदारों के लिए एक रास्ता बनाया गया है, जहाँ से चौकीदार या सिपाही जंग लड़ने के लिए जो ये इस्तेमाल करते थे। 2 नंबर गेट के बाद 3 नंबर गेट है। ये 3 नंबर गेट, जहाँ पानी तक रसाई के लिए एक कुआं भी है, जिसका दरवाज़ा बंद कर दिया गया आर्जी तौर पर। ये 3 नंबर गेट के बाद फ्लैट मैदान है, जहाँ सिपाहियों के रहने के लिए बैरकें और सिपा सालार की रिहाइशगाह के लिए मखसूस जगह हैं, और सिपाहियों के लिए बरामदा और वो बैरकें। ये बालाई दीवार पे चढ़ने के लिए जीना और ये बैरकें साथ साथ, और ये हरम खाना है बहुत ही बड़ा, जो कि उनकी बेगमात वगैरह जहाँ रहती थी। ये शाही बोरची खाना, उसके साथ ही ये शहजादियों के बैठने की जगह है, जहाँ वो बैठ के आराम करती थी, रहती थी। जो भी ये बैरकें हैं पुलिस वालों की, सिपाहियों की। हरम महल अपनी शुरुआती ज़माने में बहुत ही रौनक और रंगीन रहा होगा। इसमें बहुत ही आला काशीकारी का काम किया गया है। ये हरम महल का दूसरा हिस्सा, जिसकी छत ईरानी तर्ज तामीर की अक्कास। ये दीवार की बैरकों के साथ एक बड़ा कमरा है। गालबन यहाँ शहजादियाँ और शहजादे बैठ के बाहर का नज़ारा कर रहे होंगे। ये जिधर हम खड़े हैं, ये जैसलमेर बुर्ज बोलते हैं। इसकी साइड जैसलमेर की तरफ है। तो ये बुर्ज से ऊपर से किले की दीवार का एक खूबसूरत मंजर पेश है।
ये ख़जाने की बैरक है जहाँ ख़जाना रखते थे। और ये है जंग के ज़माने में यहाँ से गरम तेल फेंकते थे जो नीचे वाली मुखालिफ फ़ौजों को जाके लगता था। ये है गरम तेल का कुआं, रास्ता बोल लें कुछ भी बोल लें। ये है शाही मेहमान खाना जो उस ज़माने में, ये राशन गोदाम। ये पानी पीने का पानी रखने की जगह है जहाँ पीने का पानी स्टोर किया जाता था नीचे से लाकर। ये पानी का हौज़ है जिसमें पानी इकट्ठा भी किया जाता था और बादशाहों के लिए इंजॉयमेंट। ये किले का खुफिया दरवाज़ा है। जंग में हारने की सूरत में यहाँ से बड़े बड़े जर्नेलों और बादशाह को फरार कराया जा सके। ये आगे से बंद है। ये किले का शुमाली जुनूबी बुर्ज है, जिससे शहर का बेहतरीन नज़ारा। और वो सामने आज के जो बादशाह हैं हिज़ाइंस, उनके महल हैं। ये हिज़ाइंस के महल है। किले का एक और मंजर। सिपा सालार की रिहाइशगाह जो थी पहले, अब वो मस्जिद में तब्दील कर दी गई है। ये सिपा सालार की रिहाइशगाह जो अब तो चेंज हो चुका है, पहले ये नेशनल हाईवे था। पुराना कोटजी के खंडरात जो किले के साथ ही हैं। आपने देखा तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अगर मौका मिले तो आप आ जाएं। कोटजी ज़िला खैरपुर और नज़दीक रानीपुर से 25 किलोमीटर है और खैरपुर से भी तकरीबन 25 किलोमीटर है। तो जब भी आएँ आप वेलकम। अब हम किले से वापस आ रहे हैं। तो ये है वापसी का मंज़र। आप देखें कितनी अच्छी जंगी हिकमत अमली के तहत ये किला तामीर किया गया है। दो नंबर दरवाज़ा, ये 2 नंबर दरवाजे से वापसी है। अब इधर भी आप चढ़ाई का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही उमूदी चढ़ाई है ताकि हमलावर तेज़ी से हमला न कर सकें। और हर एक 50 मीटर के बाद एक गोलाई दी गई है ताकि सीधा भी हमला न कर सके। ये गोलाई देखें आप, हर 50 मीटर के। किले की रिपेयरिंग का काम भी हमेशा जारी रहता है। जो ये किले के गिरे हुए हिस्से जो तामीर करते रहते हैं और बनाते रहते हैं। ये कारीगर हजरात किले की रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये आखिरी दरवाज़ा, ये पहले दरवाज़े के अंदर दालान है। और ये चढ़ाई देखें, ये उस ज़माने की 18वीं सदी के ज़माने की तोप है जो यहाँ इस्तेमाल हुई है। तो ये है इसका नाम। ऐसी तोप एक डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में मरियम तोप के नाम से भी मौजूद है।